बिहार के तेजस्वी ने अग्निपथ पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से पूछे 20 सवाल। 20 सवालों के जवाब देने में मोदी सरकार के मंत्रियों की छूट जाएगी पसीना। जी हां, प्रवक्ताओं के बस का नहीं है ये सवाल। दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में जारी बवाल के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से 20 सवाल पूछे हैं। तेजस्वी का पहला सवाल है, 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष में क्या नियमित सैनिकों की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेगी अथवा नहीं, सरकार स्पष्ट करे। दूसरा सवाल, अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं, संविदा पर केवल सैनिकों की ही भर्ती क्यों। तीसरा सवाल, सरकार बताए कि क्या यह योजना शिक्षित युवाओं के लिए तैयार की गई मनरेगा है अथवा संघ का कोई हिडन एजेंडा। चौथा सवाल, केंद्र सरकार बताए कि 4 साल की देश सेवा के दौरान अर्जित अथवा उसके बाद जो एकमुश्त राशि मिलेगी उस पर टैक्स भी लगेगा। अगर टैक्स कटेगा तो कटौती के बाद कितनी राशि बचेगी। पांचवा सवाल, अगर सरकार अग्निवीरों को सैनिक मानती है तो क्या उन सैनिकों को ग्रेट्युइटी देगी। क्या ग्रेट्युइटी बचाने के लिए ही सेवा की अवधि केवल 4 वर्ष की गई है। छठा सवाल, क्या सरकार अग्निवीरों को कैंटीन और पूर्व सैनिकों को मिलने वाली चिकित्सा सहित अन्य सैनिक सुविधाएं देगी। सातवां सवाल, क्या यह योजना बनाने से पहले सरकार ने डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञों और अनुभवी सैन्य अधिकारियों से फीडबैक लिया, क्या उनकी राय पर अमल किया। आठवां सवाल, क्या यह पहली ऐसी सरकारी बहाली योजना नहीं है जिसमें महज 4 साल में बेरोजगार होने की 75% विशुद्ध गारंटी है। नौवां सवाल, इस योजना में 18 वर्ष की उम्र में संविदा पर नौकरी पाकर 22 वर्ष की आयु में युवा रिटायर हो जाएंगे, क्या इससे उनकी उच्च शिक्षा प्रभावित नहीं होगी। 10वां सवाल, विशेषज्ञों की मत है कि शस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त एक बड़ी आबादी के 22 वर्ष की अल्प आयु में रिटायर एवं फिर से बेरोजगार होने से क्या देश में विधि व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होगी। 11वां सवाल, 1 रैंक 1 पेंशन की बात करने वाली सरकार आखिर 9 रैंक 9 पेंशन पर आकर क्यों रुक गई। क्या यह नहीं दर्शाता कि इस सरकार में प्लानिंग ही नहीं बल्कि दूरदर्शिता का भी घोर अभाव है। 12वां सवाल, सेना में प्रतिवर्ष 50 से 60 हजार सैनिक रिटायर होते हैं। पिछले 3 सालों में 1.5 लाख से अधिक सैनिक रिटायर हो चुके हैं और एक भी भर्ती नहीं निकाली गई। सरकार अब कह रही है कि कुछ हजार की बहाली करेंगे, वो भी 4 साल के ठेके पर। क्या यह युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं है। रिक्त पदों पर सरकार कोई चर्चा क्यों नहीं करती। 13वां सवाल, अगर देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं भारतीय रेलवे और भारतीय सेना में भी नौकरियां ठेके पर दी जाने लगेगी तो युवा क्या करेंगे। सरकारी कर्मियों की पेंशन बंद करने के बाद क्या बीजेपी सरकार अब अस्थायी नौकरियों पर भी पूर्ण पाबंदी लगाएगी। 14वां सवाल, अगर भाजपा को ठेकेदारी प्रथा इतनी ही पसंद है तो क्या सबसे पहले बीजेपी के सभी मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारी अपने बच्चे को सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिलवाएंगे। 15वां सवाल, एक तरफ सरकार लाखों बड़े पूंजीपतियों और चंदाजीवियों के लाखों करोड़ के लोन और कॉर्पोरेट टैक्स माफ करती है और दूसरी तरफ सेना के बजट में कटौती करती है। विगत 8-9 साल में ही 11 लाख करोड़ से अधिक के लोन वाइव ऑफ किए गए। वहीं दूसरी तरफ कॉस्ट कटिंग के नाम पर सेना में ठेकेदारी पर नौकरी दे रहे हैं। सेना भारत का सबसे गौरवशाली प्रतिष्ठान है। क्या सरकार को सेना के मामले में ऐसे हस्तक्षेप करना चाहिए। 16वां सवाल, सरकार बेरोजगारी की विकराल समस्या को अच्छे से एड्रेस क्यों नहीं करती। क्या सरकार को बेरोजगारी के मसले पर संवेदनशीलता से विचार नहीं करनी चाहिए। 17वां सवाल, भाजपा सरकार बताइए क्या देश के 70% युवा नौकरी को लेकर इस वक्त तनाव में नहीं है। 18वां सवाल, क्या बेरोजगारी से उत्पन्न हिंसा और अराजकता की दोषी सरकार नहीं है। 19वां सवाल, 10 लाख से अधिक पद तो केंद्र सरकार के अधीन विभागों में रिक्त पड़े हैं। क्या 8 वर्षों में इन पदों को रिक्त रखने के लिए दोषी युवा और विपक्ष हैं। 20वां और आखिरी सवाल, क्या भाजपा सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ नौकरी, 2022 तक 80 करोड़ रोजगार, प्रत्येक के खाते में 15 लाख धन और उनके जीवन में अच्छे दिन लाने का लोक लुभावन आश्वासन नहीं दिया था। तेजस्वी के 20 सवाल उस वक्त हैं जब देश में अग्निपथ पर संग्राम चल रहा है, जगह जगह पर बवाल हो रहे हैं, ट्रेनें फूंकी जा रही है और विपक्ष के हैसियत से तेजस्वी ने
युवाओं के इस बंद को समर्थन दिया है, युवाओं के प्रदर्शन को समर्थन दिया है। साथ ही तेजस्वी ने कहा है कि हिंसक प्रदर्शन करने से उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी, प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज।